वेलकम स्टूडेंट। ये अपना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लोनिंग जो आप नवबोध में अगर नहीं पढ़े होंगे तो सीधा हम लोग चलते हैं पॉइंट में। और ये जो वीडियो है वो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम अध्याय 11 के से रिलेटेड है ना। तो सीधा हम लोग चलते हैं पॉइंट में, क्लोनिंग क्या है ना। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोनिंग क्या है और जीन क्लोनिंग को समझाइए, या तो पादप क्लोनिंग को समझाइए, या तो जंतु क्लोनिंग को, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए है ना। तो क्लोन तो एक जीव के हूबहू, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड का यूज़ किया गया है कि एक ही जीव के हूबहू समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं। एक ही जीव के समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं, ये भी चल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ है ना, समझ रहे हो आप। तो एक ही जीव के हूबहू समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं। शाब्दिक रूप से क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्लोनिंग कहलाती है। मतलब एक ये व्यक्ति है या कोई जीव है, इसका सेम टू सेम एक नया जीव का निर्माण करना, इसी से ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोनिंग। क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं कोई पौधे की, एक पौधा है, उन्हीं पौधे से किसी दूसरे पौधे का निर्माण करेंगे। इस पौधे का बीज लेकर करते हैं तो वो बात अलग होती है। डायरेक्टली इसके कोशिका से उस पौधे का निर्माण करना, वो आपका क्लोनिंग कहलाएगा, है ना। तो एक ही जीव के हूबहू समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं। शाब्दिक रूप से क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्लोनिंग कहलाती है। और दूसरे शब्द और देखिए कि आनुवंशिक रूप से जनकों के समान इनका निर्माण हुआ है। अगर इनसे ए वाला से निर्माण हुआ है बी का, तो बी के लिए जनक कौन हो गया? ए हो गया, है ना। तो आनुवंशिक रूप से जनकों के समान, और ये जनक के समान ही रहेगा, जनकों के समान जीवित इकाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। मतलब यही है कि ये इनसे बी का निर्माण ए से हुआ है और एक उसका जनक है और समान है, इसके समान बी है। आनुवंशिक रूप से जनकों के समान जीवित इकाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। सीधी बात, आप जानते हो यार, क्लोन बनाना, है ना। एक पुतला है, उसी समान दूसरे पुतला को बनाना, ये क्लोनिंग है और क्या है ना। चलिए यहाँ पर आप इंग्लिश में देख लीजिए थोड़ा बहुत क्या है। क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। मतलब सीधी बात यह है कि आनुवंशिक रूप से जो जनक होते हैं ना, ये जो पेरेंट है जनक, ठीक है ना, जनक है, उस जनक के समान, है ना, हमारे पास एक संरचना बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा, लिविंग स्ट्रक्चर, मतलब कहा जाए आपके पास जीवित इकाई बनेगी। उसी जीवित इकाई को, है ना, प्रोडक्शन मतलब निर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया, है ना। तो क्लोन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर विच आर जेनेटिकली, आनुवंशिक रूप से, है ना, ठीक है, आनुवंशिक रूप से, जेनेटिकली मतलब, है ना। तो क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट की तरह का स्ट्रक्चर विथआउट एनी जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है ना, बिना किसी विभिन्नता के। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये हो गया आपका क्लोन। अब क्लोन में हम लोग प्रकार में चलते हैं, क्लोनिंग के प्रकार। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्लोनिंग के प्रकार में। तो देखिए कोशिकी क्लोनिंग, कोशिका की क्लोनिंग ना, ठीक है, इसमें कुछ भी आ सकता है, जीन क्लोनिंग भी आ सकता है, कोशिका क्लोनिंग भी आता है। तो कुछ इसमें और ध्यान दीजिए कि पॉइंट कौन सा है, बस आप इतना ध्यान दीजिए कि क्या है कोशिका क्लोनिंग। तो एक कोशिका से अनेक प्रतिलिपि प्राप्त करने की क्रिया कोशिका क्लोनिंग कहलाती है। ये एक कोशिका है ना, इसी एक कोशिका, सीधे समझना कि ये एक गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा है। अब इस गुलाब के पौधे की डंडी है एक भैया यहाँ पास, उसमें इसको 3 भागों में काट दो, तो एक भाग फिर एक नया बनेगा, दूसरा भाग फिर दूसरा नया बनेगा, तीसरा भाग फिर तीसरा नया बनेगा। मतलब एक ही शाखा से 3 नए पौधे बन रहे हैं, मतलब उसका क्लोन बन रहा है। यही समझना है आपको कि एक कोशिका से अनेक प्रतिकृति प्राप्त करने की क्रिया कोशिका क्लोनिंग कहलाती है।
ये सभी कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से एक समान होती हैं, क्योंकि एक कोशिका से अनेक कोशिका जब बढ़ रही ना, तो बनने वाले जो कोशिका इसी कोशिका के समान ही रहेगी, चाहे आनुवांशिक रूप से हो, चाहे प्राकृतिक रूप से हो, चाहे कहा जाए उसका फिनोटाइप हो। फिनोटाइप मतलब बाहर का जो आवरण है, चाहे वो जीनोटाइप हो, अंदर का आवरण है। फिनोटाइप मतलब बाह्य स्थिति को दर्शाता है। फिनोटाइप मतलब बाहर के उसके स्वभाव, उसके प्रकृति को दर्शाता है। और जीनोटाइप है वो जीन से संबंधित है, वो उसके आंतरिक प्रकृति को दर्शाता है ना। तो आप भी मत जानिए वो सब कि एक कोशिका से अनेक प्रतिकृति प्राप्त करने की क्रिया कोशिका क्लोनिंग कहलाती है। ये सभी कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से एक समान होती हैं तथा उसकी बाह्यकृति, ये बताया ना भी मैं, बाह्यकृति मतलब फिनोटाइप से संबंधित है, एवं कार्यकी भी एक समान होती हैं, क्योंकि इन्हीं कोशिका से इस कोशिका का निर्माण हुआ है भाई। तो ये कोशिका का जो कार्य रहेगा वही कोशिका इस कोशिका को भी कार्य रहेगा, है ना। तो ये सभी कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से एक समान होती है तथा उसकी बाह्यकृति एवं कार्यकी भी एक समान होती है। कोशिकीय गुणन विधि को टोटीपोटेंसी या प्लूरीपोटेंसी कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टोटीपोटेंसी क्या है भैया, प्लूरीपोटेंसी क्या है ना। इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वही कोशिका क्लोनिंग ही है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, सूक्ष्म जैविक क्लोनिंग। सूक्ष्म जीवों की क्लोनिंग सीधी बात है ना। तो सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग एक सामान्य प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि सूक्ष्म जीव है, छोटे सूक्ष्म जीव है, एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीव का निर्माण हो जाता है फटाक से, है ना। तो सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। देखिए क्लोनिंग अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है। देखिए मान जाइए एक जीव दो जीव भाग लेता है, एक नए जीव का निर्माण करता है फर्टिलाइजेशन करके जी। तो यहाँ पर जो बनता है उसको हम लोग जो जीव बनेगा उसको हम लोग ना उसमें जो क्रिया हुई है उसको क्या नाम हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप बना हुआ जीव बोलेंगे इसको, है ना। और अगर एक ही जीव से एक और नए जीव का निर्माण होता है तो इस जगह एक जीव से एक जीव का निर्माण होना यह होता है आपका अलैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक में दो जीव भाग लेते हैं और एक जीव का निर्माण करते हैं, जिसमें ये जीव है अपने माता पिता की तरह एकदम सेम टू सेम नहीं दिखता है, लेकिन अगर एक जीव में अगर अलैंगिक प्रजनन हुआ है ना, तो वो जो बनने वाला जो जीव है वो सेम टू सेम अपने जनक की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसको क्लोनिंग कहेंगे, सीधी बात है ना। तो सूक्ष्म जीवों में क्लोनिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन के कारण ही हम कह सकते हैं कि क्लोनिंग होती है सूक्ष्म जीव में, है ना। परंतु किंतु बंधु, है ना, बंधु नहीं होता है। परंतु आजकल सूक्ष्म जीवों में निश्चित गुण वाले स्ट्रेंस मतलब होता है आपका अंश, या इसको हम लोग अगर नाउन वगैरह भाषा में बोलते हैं तो उसको हम लोग वंश भी बोल सकते हैं, लेकिन अंश ज़्यादा बेटर रहता है। इसको प्रवृत्ति भी बोलते हैं, प्रवृत्ति, स्ट्रेंस मतलब, लेकिन अंश स्ट्रेंस का मैं बहुत सारा वर्ड बता सकता हूँ। इसको अंश बोलते हैं, प्रकृति भी बोलते हैं, नस्ल भी बोलते हैं, तो ये अंश ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या होता है कि परंतु आजकल सूक्ष्म जीवों में निश्चित गुण वाले स्ट्रेंस अंश का क्लोनिंग कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में या प्रायोगिक अथवा औद्योगिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब क्या देखिए, प्राकृतिक रूप से कोई एक सूक्ष्म से दूसरा सूक्ष्म जीव बन रहा है तो बहुत टाइम लगता है। चलो अब क्या होता है कि औद्योगिक स्तर पर करना है, इसी को बहुत सारे सूक्ष्म जीव का निर्माण करना है, तो क्या करेंगे, क्लोनिंग करते जाएंगे, क्लोनिंग करवाते जाएंगे। प्राकृतिक क्लोनिंग एकदम धीरे धीरे होता है, अगर कृत्रिम रूप से कराया जाए तो बहुत ही तीव्र क्लोनिंग हो सकती है ना। ओके, तो यही बताया जा रहा है कि आजकल सूक्ष्म जीवों के निश्चित गुण वाले स्ट्रेंस का क्लोनिंग कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में प्रायोगिक अथवा औद्योगिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे में क्या क्या है अपने पास, एंटीबॉडी, वैक्सीन, हार्मोन्स आदि पदार्थ उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को फार्मेंटर में रखे कल्चर माध्यम पर कृत्रिम वातावरण में उगाया जाता है। ठीक है, ये फार्मेंटर अपना एक माध्यम है, कल्चर माध्यम है ना। तो कल्चर माध्यम मतलब आपका समझ नहीं पाओगे, यहाँ पर थोड़ा समझना कि मान लो जाए ये एक ऐसा कुछ चीज़ है, यहाँ पर किसी सूक्ष्म जीव को रखते हैं, है ना। तो जहाँ पर रख कर उसका पालन किया जाता है ना, रख कर वहाँ पर पालन किया जाता है ना, तो उस जगह को हम लोग उसका क्या बोलेंगे, माध्यम बोलेंगे, माध्यम, कल्चर माध्यम। वहीं पर उसको उगाया जाता है, याद रखिएगा, उगाना का मतलब पालन किया जाता है उसका, ठीक है ना। ये उतक संवर्धन में अच्छी तरह समझा चुका हूँ कल्चर माध्यम क्या है करके, ठीक है। चलिए तो पॉइंट में चलते हैं, जीन क्लोनिंग है क्या, है ना। एकदम सिंपल से देखिए, एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की विधि। एक जीन है, सिंपल सी बात है, एक जीन है। जैसे कि कोई जंतु है, जंतु का हम लोग एक प्रतिलिपि बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस जंतु का क्लोन कहेंगे। अगर जीन का प्रतिलिपि बनाएंगे, जैसे कि एक उदाहरण समझाता हूँ आपको कि किसी व्यक्ति के शरीर में
कोई जीन है, इंसुलिन उत्पादन करने वाला जीन है मान लो जाए, क्या उत्पादन करने वाला, इंसुलिन उत्पादन करने वाला कोई जीन है, वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, तब क्या करना पड़ेगा आपको कि उस जीन वो जीन है जो इंसुलिन बनाता है, वो जीन ठीक से अगर काम नहीं कर रहा है तो उस जीन को हमको पुनः सक्रिय करना पड़ेगा। तो पुनः सक्रिय तो नहीं हो सकता, इसलिए ना किसी दूसरे जीव से उस जीन का क्लोनिंग करके उसमें प्रवेश कराया जा सकता है ना। ठीक, तो एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिकृति तैयार करने की विधि ही जीन क्लोनिंग कहलाता है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के किसी खास जीन को, कोई भी जीव है ना, उस जीव के किसको निकाल लेंगे हम लोग, जीन को, है ना, उस जीव के किसी खास जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। आणविक कैंची किसको बोलते हैं बोलेंगे तो इसी को लिखना है आपको, है ना, कि एक विशिष्ट जीन के अनेक प्रतिलिपि तैयार करने की विधि ही जीन क्लोनिंग कहलाता है। पहली बात तो यहाँ तक लिख दोगे, है ना। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के किसी खास जीन को, कोई जीव है ना, क्योंकि मैं बताया था ना आपको, अभी इंसुलिन पैदा करने वाला जो जीन है उस जीन को प्राप्त कर रहे हैं, तो किसी दूसरे जीव के वही इंसुलिन पैदा करने वाले जीन को निकाला जाएगा और उसका काटा जाएगा, उसको क्लोनिंग की जाएगी और इसमें प्रविष्ट करा दिया जाएगा। बस यही प्रक्रिया है ना। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के किसी खास जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस की सहायता से काट कर अलग किया जाता है। तत्पश्चात इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, ये एक साइंटिफिक है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़े हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जीव के किसी खास जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस की सहायता से काटते हैं और काट कर अलग किया जाता है। तत्पश्चात इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इस जीन खंड को शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लिया जाता है। अब इस जीन की हूबहू प्रतिलिपि तैयार करने की 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ तक ऐसा मत लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा कि इस जीन की हूबहू प्रतिलिपि तैयार की जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस जीन की बहु प्रतिलिपि तैयार करने के लिए 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। 2 विधि में मैं बताता हूँ। एक विधि का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, वहाँ पर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है करके, है ना। तो ये आपका हो गया जीन क्लोनिंग। बस यही है कि ये क्लोनिंग में क्या होता है कि सर्वप्रथम किसी जीव है, उस जीव के जीन को निकालना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से काटना है उसको, काटने के पश्चात इलेक्ट्रोफोरेसिस इस जीन खंड को शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लिया जाता है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा एक विज्ञान है ना, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस विज्ञान है ना। तो यहाँ से शेष कोशिकीय डीएनए को क्या कर देता है, पृथक कर दिया जाता है। बस यहाँ को आपको तत्पश्चात इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इस जीन खंड को शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लिया जाता है। मतलब ये जो जीन है ना, कोशिका से निकाला गया है, ठीक है ना, और उस कोशिका से निकालने के लिए उस जीन को सबसे पहले देखो, किसी जीव के खास जीन है ना, उस खास जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटते हैं, कट गया, ओके, है ना। उसके पश्चात इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इस जीन खंड को, वो काटे हुए जो जीन खंड है, उस जीन खंड को शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लिया जाता है। तो बचा हुआ जो कोशिकीय डीएनए काटे हैं तो पूरा एकदम शुद्ध तो नहीं कटता है ना, तो उसमें कुछ शेष कोशिकीय डीएनए होता है ना, ठीक है। उस शेष कोशिकीय डीएनए से पृथक कर लिया जाता है उस जीन खंड को, ठीक है। और इस प्रकार उस जीन की बहु प्रतिलिपि तैयार की जाती है। तो इस प्रकार से जीन क्लोनिंग कंप्लीट। चलिए आगे आता है पादप क्लोनिंग ना। तो अलैंगिक एवं कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे अपने जनक के क्लोन होते हैं। देखिए, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि 2 जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन, जैसे कि एक पौधा, यहाँ पर पौधा है ना, ठीक है, इस पौधे से एक दूसरे पौधे का निर्माण होता है, तो ये अलैंगिक हो गया। अगर 2 यहाँ पर जीव भाग लेता है और 2 जीव के माध्यम से एक तीसरा जीव पैदा होता है ना, तो उसको लैंगिक बोलते हैं। तो लैंगिक में क्या होता है कि जो जीव प्राप्त होता है ना, वो अपने जनक की तरह नहीं होते, लेकिन जो अलैंगिक प्रजनन है, एक ही पौधे से प्राप्त हुआ है ना, एक ही पौधे से प्राप्त हुए ये जीव, तो वो क्या होता है, अपने जनक के समान होते हैं। तो अलैंगिक एवं कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे अपने जनक के क्लोन होते हैं, मतलब उसकी तरह ही होते हैं, है ना। आजकल कृत्रिम विधियों द्वारा ऊतक संवर्धन की सहायता से विभिन्न पौधे के क्लोन बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप कायिक वर्धन प्रदर्शित करने वाले तथा ट्रांसजेनिक पौधे का सूक्ष्म प्रसारण अत्यंत आसान हो गया है। इतना ही नहीं,
ऊतक संवर्धन की सहायता से पौधे में सोमाक्लोनन विभिन्नता भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है ना, इतना लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखने पादप क्लोनिंग में। ठीक है ना, आगे क्या आता है, जंतु क्लोनिंग। तो जंतुओं में क्लोनिंग एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है मतलब देखिए पादप में आसानी से किया जाता है, लेकिन क्या होता है कि अब देखो एक गाय से दूसरा गाय बनाना है ना, तो उसके जीन को निकालना थोड़ा दिक्कत हो सकती है ना। ठीक है ना, तो जंतुओं में क्लोनिंग एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसमें क्लोनिंग अपवाद स्वरूप ही पाई जाती है। मतलब अपवाद की तरह कुछ होते हैं, कुछ मात्रा में हो जाती है, मतलब उसको क्लोनिंग नहीं कह सकते हैं, है ना। अत्यधिक मात्रा में होती ना, सब जीवों में अगर लागू होता ना, ठीक है, तो उसको क्लोनिंग कह सकते थे, है ना। तो क्लोनिंग जंतुओं में क्लोनिंग एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसमें क्लोनिंग अपवाद स्वरूप ही पाई जाती है। हाइड्रा एवं जंतुओं के समयुग्मजी, एक विषम युग्मजी होता है, एक होता है समयुग्मजी। ठीक है ना, सम मतलब बराबर। तो हाइड्रा एवं जंतुओं के समयुग्मजी जुड़वे जंतु क्लोन के उदाहरण है ना। हाइड्रा एवं जंतुओं के समयुग्मजी जुड़वे जंतु क्लोन के क्या है, उदाहरण। हाइड्रा ज़्यादा बेटर उदाहरण रहेगा। ठीक है ना, हाइड्रा जंतुओं के समयुग्मजी लिखने की जरूरत नहीं है, हाइड्रा जंतु क्लोन के उदाहरण है, बस इतना लिखना है। ठीक है ना, इसी प्रकार एर्माडिलो में एक ही जाइगोट से एक बार में 4 से 8 संतति पैदा होते हैं। देखिए जाइगोट कब बनता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और उसी जाइगोट से एक जीव पैदा होता है। लेकिन एर्माडिलो में एक ही जाइगोट से एक बार में 4 से 8 संतति प्राप्त होती है। एक जाइगोट से एक संतति प्राप्त होता तो एक जैसे रहता था, अब 4 से 8 पैदा होंगे तो 8 जना सेम दिखेंगे ना, तो एक दूसरे क्या कहलाएंगे, क्लोन कहलाएंगे। तो इसी प्रकार एर्माडिलो में एक ही जाइगोट से एक बार में 4 से 8 संतति पैदा होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्लोन होते हैं, बस इतना लिखेगा। ठीक है।